वक्त है बड़ी बहस का, और बड़ी बहस का मुद्दा ये कि जो लोकपाल बिल जिसे कैबिनेट ने आज पास किया है, संशोधन जो सिलेक्ट कमेटी की तरफ से दिए गए थे उनको माना है, 16 संशोधनों में से 14 को माना है सिफारिशों को सिलेक्ट कमेटी की। क्या ये लोकपाल भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएगा? केंद्रीय कैबिनेट ने लोकपाल बिल पर मोहर लगा दी है। नए बिल के मुताबिक जिस सरकारी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे उसे पहले अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। आरोपों की जांच से पहले अपना पक्ष रख पाएगा। सीबीआई के जांच अधिकारी के तबादले के लिए लोकपाल की इजाजत जरूरी नहीं होगी। राजनीतिक पार्टियां और धार्मिक संस्थाएं लोकपाल के दायरे में नहीं हैं। इसके अलावा सरकार से अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में होंगे। सरकार से जमीन पाने वाली चैरिटेबल संस्थाएं और अस्पताल लोकपाल के दायरे में नहीं होंगे। विदेश से साल में 10 लाख से ज्यादा डोनेशन पाने वाली संस्थाएं और ट्रस्ट लोकपाल के दायरे में आएंगे। लोकपाल का जो अब प्रारूप बनेगा, जो मंजूरी कैबिनेट की तरफ से दी गई है, उसके बाद ये रूप उसका निकलकर सामने आ रहा है। देश में तय सीमा से ज्यादा डोनेशन लेने वाली संस्थाएं और ट्रस्ट भी लोकपाल के दायरे में होंगे। कुछ शर्तों के साथ प्रधानमंत्री भी लोकपाल के दायरे में होंगे। अभी राज्यसभा सेलेक्ट कमेटी ने 16 रिकमेंडेशन दिया, 14 हम सरकार के तरफ हम पूरा पालन कर दिया। 2 रिकमेंडेशन के बारे में सरकार का कोई रिजर्वेशन है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज जिस लोकपाल बिल को मंजूरी दी है उसकी खास बातों पर एक नजर। लोकपाल का एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होंगे। इसके कम से कम आधे सदस्य एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और अल्पसंख्यक वर्ग से होंगे। लोकपाल का चुनाव पीएम, स्पीकर, नेता विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति की तरफ से नामित न्यायिक सेवा से जुड़े व्यक्ति करेंगे। लोकपाल के सदस्य किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं होंगे। लोकपाल के दायरे में सभी जनसेवक आएंगे। पीएम को कुछ शर्तों के साथ लोकपाल के दायरे में रखा गया है। सीबीआई को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। राजनीतिक दलों को भी लोकपाल के दायरे से अलग रखा गया है। किसी भी आरोपी को जांच प्रक्रिया में 2 बार अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। लोकपाल की निगरानी में जांच कर रहे सीबीआई अफसरों का तबादला लोकपाल की मंजूरी के बिना भी किया जा सकेगा। गलत शिकायत पर 1 साल की अधिकतम सजा और 1 लाख रुपए का अधिकतम जुर्माना लगाया जा सकेगा। लेकिन खास बात, नए बिल के मुताबिक बाबा रामदेव का ट्रस्ट लोकपाल की निगरानी में रहेगा। रामदेव का ट्रस्ट इसमें शामिल किया जाए, उसके खिलाफ उसकी भी जांच कर सकते हैं क्या? कोई ट्रस्ट के खिलाफ लोकपाल कोई ट्रस्ट है, कोई प्राइवेट मोटिव ट्रस्ट है, सब यहाँ आएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार अब इस बिल को बजट सत्र के दौरान संसद में पेश कर सकती है, लेकिन संसद में आने से पहले ही सरकार सवालों के घेरे में आ चुकी है। अगर सीबीआई ना हो तो इस देश का करप्शन कैसे मिटेगा? पूरे देश के पुलिस यंत्रणा, सरकार का कंट्रोल निकालना चाहिए। सीबीआई और सीवीसी को स्वायत्तता देनी चाहिए, तब भ्रष्टाचार मिटेगा। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए एक बहुत ही सख्त मजबूत अब ढांचा बना दिया गया है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको भ्रष्टाचार के पहले, उसको एफआईआर दर्ज करने के पहले उसको नोटिस देके पूछा जाएगा, भ्रष्टाचारी जी आपके खिलाफ हम एफआईआर क्यों ना दर्ज करें, शोकॉज नोटिस दिया जाएगा। अभी तक यूपीए 2 ने बाकी मामलों की तरह इस संबंध में भी वायदे किए कम है और तोड़े ज्यादा हैं। तो बड़ा सवाल यह कि क्या इस लोकपाल से भ्रष्टाचार खत्म होगा? हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ संजय झा जुड़ गए हैं, हमारा कांग्रेस.com के को-फाउंडर। हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे इस चर्चा में। हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से शाज़िया आलमी भी जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले संजय, मेरा आपसे सवाल, भ्रष्टाचारी अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसको पूरा मौका दिया जा रहा है कि अपनी पक्ष रखे और उसके बाद उसके खिलाफ जांच शुरू की जाए। इसको लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति हो रही है इस बिंदु को। तो फिर इस लोकपाल के जरिए कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा? सुमेरा, सबसे पहले तो हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर जो भी कैबिनेट ने आज जो पास किया है, ये इसमें सब जितने भी विरोधी दल हैं, जो यूपीए सरकार के साथ भी जो भी सहयोगी दल हैं, सभी ने मिलकर विचार विमर्श करने के बाद, दिमाग लगाने के बाद, बहुत सोच समझ के बाद इस बिल को अप्रूव किया हुआ है। अब जहां तक आपने जो प्रश्न पूछा है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपने क्या उनका जो आर्गुमेंट है कि 2 अहम बिंदु जो सरकार ने नहीं माने, उन्हीं पर मैं सवाल पूछ रही हूं। पहला सवाल जो मेरा आपसे था,
देखिए 14 बात तो मान गए, कम से कम ये तो समझना चाहिए कि सरकार के तरफ से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई ऐसे इसमें कोई जिद नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया गया है। जहां तक आपने जो प्रश्न पूछा है सुमेरा, मैं समझता हूं कि मान लीजिए कि आज मैं यदि कोई आईएएस ऑफिसर हूं और मुझ पे कोई प्राइमा फेसी कोई इंक्वायरी शुरू हो रही है, तो कम से कम यहां पर जब लोकपाल एक नया स्ट्रक्चर है उस पर यदि कोई छानबीन होगी तो उनको एक मौका दिया गया है, ताकि मैं समझता हूं कि किसी भी प्रजातंत्र में आप यदि किसी आम आदमी को भी यदि आप किस पर आरोप लगा रहे हैं तो वो भी किसी वकील के साथ वो लड़ सकता है। तो यहां पर यदि सरकारी कोई भी कर्मचारी हो, उसके पास पैसे ना हो, मान लीजिए कि उसको भी वकील लाने के लिए उसको पैसे की जरूरत पड़े, तो उसको एक मौका दिया जाए। यदि मान लीजिए कि वो भ्रष्टाचार सचमुच किया है तो कोई भी वकील उसको नहीं बचा पाएगा। तो सच्चाई तो उभर के आएगी। जांच शुरू करने से पहले मौका दिया जा सकता था, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी इंक्वायरी शुरू करने के पहले ही अगर मौका दे दिया जाएगा, शुरुआत इंक्वायरी से हो सकती है और उसके बाद अपना पक्ष रख सकता है अधिकारी। लेकिन यहाँ तो शुरुआत ही इससे हो रही है कि पहले आप अपना पक्ष रखिए, आप पर जो आरोप लगा है उसके बाद हम बात करेंगे। और ऐसे में ये आरोप लगता है कि फिर पूरा मौका मिलेगा उन लोगों को जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन्हें अपने जो भ्रष्टाचार है उसे छुपाने का। हमारे साथ शाजिया अलमी भी जुड़ गए हैं। शाजिया, आप सुन रही हैं संजय को, उनका ये कहना है कि 14 बातें तो मानी है हमने। देखिए सुमेरा, मैं जल्दी से उसका जवाब देना चाहूंगा। जी, बोले संजय। ये सवाल ही नहीं उठता है, ये सुमेरा वो सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि यदि उसके पास सबूत है ही नहीं कि वो उसने कुछ गलती नहीं की, तो प्रोसिक्यूशन का तो पूरा आजादी दिया गया है कि लोकपाल उसमें तो आराम से प्रोसिक्यूशन के लिए आपको सरकार से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि प्रक्रिया बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन जो कहा गया है वो काफी उचित है। शाजिया, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन, जो सरकारी अधिकारी होंगे उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका पहले दिया जाएगा, ये सही है संजय के मुताबिक, और इससे इस लोकपाल से भ्रष्टाचार मिटेगा। सुमेरा, सबसे पहले मैं कहना चाहती हूं कि आज दिन भर जब से ये ड्राफ्ट की मंजूरी पर बात शुरू हुई है, ये पहला वक्त है जब मैंने संजय जी की बात सुनी और थोड़ी बहुत मुझे मुस्कुराहट मतलब हंसने का मुझे मौका मिला इनके जवाब सुनकर, क्योंकि इतनी ज़हीन महीन बातों में हम लोग सब उलझे रहे हैं। लेकिन इनकी जो बात और जो उन्होंने अभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, इसको लेकर सच में मुझे अफसोस के साथ साथ थोड़ी हंसी भी आती है। इनका कहना है कि बहुत आप हंसिए कम, जवाब दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। जी आप बोलने दीजिए मुझे। जो जवाब दे रहे थे कि बहुत सोच समझ के, मुझे लगता है बहुत सोच समझकर भ्रष्ट जो ऑफिशियल्स हैं उनको संरक्षण देने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाया गया है। कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है। एक प्राइमा फेसी जब एविडेंस होता है तो इंक्वायरी होती है, उस जाहिर सी बात है कुछ एविडेंस के साथ ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। अगर आप पहले ही हिदायत या ताकीद दे देंगी और या कुछ तरह का वार्निंग दे देंगी या शो कॉज नोटिस बता देंगी या फिर एफआईआर से पहले ही वार्न कर देंगी, तो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगा। दूसरी बात, इस बिल में ये पहला बिल होगा मेरे ख्याल से दुनिया भर में जहां पे जो अक्यूज पब्लिक सर्वेंट है उसको बाकायदा एक वकील मुहैया कराया जा रहा है, बजाय ये कि जो कंप्लेनेंट है उसको उसकी मदद की जाए। जो भी होगा तो ये अजीबोगरीब एक नायाब इस तरीके का एक बिल है। ये एक थोप पाल है, लोकपाल बिल्कुल नहीं है। हमें लोकपाल शब्द से कोई मोह नहीं है। हम चाहते हैं लोकपाल आए तो लोकपाल का काम करे। सिर्फ झूठ मूठ एक लोकपाल का एक कोरियर ऑफिस बना देना और एक कोरियर सर्विस बना देना कि भाई हम लोकपाल बना दिया हमने, जैसे कि दिल्ली में 1.5 करोड़ रुपए में। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको जो काम नहीं दिया आपने, जांच एजेंसी का ही काम नहीं दिया उसको जांच करने का, तो लोकपाल क्यों बना रहे हैं आप? अब मजाक कर रहे हैं। हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी भी मौजूद है। भूपेंद्र यादव जी, लोगों को 16 बड़ा आंदोलन और फिर ये जी भूपेंद्र यादव जी, 16 सिफारिशें जो सेलेक्ट कमेटी की तरफ से दी गई थी उसमें से 2 नहीं मानी है सरकार ने। बीजेपी क्या अब इस पर जो 2 बातें नहीं मानी है सरकार पर, उन बातों को आधार बनाकर इस लोकपाल पर अभी भी चर्चा चाहेगी? उन 2 बातों को भी आप चाहते हैं कि इसमें शामिल हो? सुमेरा जी, ये इस प्रकार से है कि मान लीजिए आपने कोई कार को इंजन तो स्टार्ट कर दिए, लेकिन उसके आगे के जो 2 पहिए हैं वो उतार के आपने अलग रख लिए और कहा आप कार को चलाओ। तो इस सरकार ने जो 2 पहिए जो मेन लोकपाल के हैं उनको तो उतार के रख लिया, और अब हमारे संजय भाई कह रहे हैं कि बाकी तो सारे 14 इंजन है, शीशा है, सीट है, सब कुछ है, बस ये आगे के 2 पहिए हमने उतारे, कार चल सकती है।
संजय भाई, ऐसे नहीं होगा। लोकपाल इसलिए लाया गया था कि देश में एक उत्तरदायी और पारदर्शी शासन की स्थापना हो, और इसलिए क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में कभी भी नहीं कहा जाता है कि जिस एक्यूज के खिलाफ आरोप हो उसी को सबसे पहले बताया जाए कि ये आरोप है, आप इस पे जो अपना बचाव कर सकते हैं वो कर लीजिए। तो ये आपकी जो सुझाव आपने अस्वीकार किया है, ये क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ किया है। जो दूसरी बात है सुमेरा जी, मैं दूसरी बात और कह दूं, दूसरी बात में कहा गया था कि लोकपाल जब किसी मैटर को सीबीआई को देगा तो जो सीबीआई अफसर है वो लोकपाल के प्रति अकाउंटेबल होगा। ये सीबीआई के इंडिपेंडेंस का, ये लोकपाल के इंडिपेंडेंस का विषय था। ये लोग जो पारदर्शी शासन चाहते थे उस और एक प्रक्रियागत कदम था। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सेलेक्ट कमेटी है ये सदन की प्रोप्राइटी है, सरकार को अमेंडमेंट लाने चाहिए। सदन की प्रोप्राइटी में हस्तक्षेप करके मेरे को लगता है सरकार ने संसदीय मर्यादा का भी एक तरीके से उल्लंघन किया है। जी ठीक है, संजय से इस पर जवाब लेंगे। जो आप कह रहे हैं कि 14 बात मानी है, लेकिन जो 2 सबसे अहम बातें थी वही नहीं मानी है। लेकिन भूपेंद्र यादव जी, आपसे मेरा एक सवाल कि राजनीतिक पार्टियां भी नहीं होंगी इसके दायरे में, इस पर सब राजनीतिक पार्टियां राजी हैं, वो लोकपाल के दायरे में नहीं आनी चाहिए? उसका एक कारण है कि एक जो विषय चला था कि जो सरकारी पैसा है यह इसमें किसी प्रकार का। भूपेंद्र यादव जी की आवाज हम तक साफ तौर पर नहीं आ रही है। शाजिया, लेकिन आप बाकी और जो अहम बिंदु हैं उस पर क्या कहेंगी? राजनीतिक पार्टियां लोकपाल के दायरे में नहीं आएंगी, उस पर सभी राजनीतिक पार्टियां एक हैं, भले ही बाकी 2 बिंदु पर बीजेपी विरोध कर रही है। बिल्कुल, देखिए सुमेरा, 2-3 चीजें इसमें हैं। एक तो बात जब सीबीआई की स्वायत्तता की होती है तो उसमें सिर्फ सिलेक्शन ऑफ सीबीआई डायरेक्टर नहीं होता है, उसमें पूरा के पूरा सीबीआई, उसका प्रशासनिक जो उसका ढांचा है और जो फाइनेंशियल कंट्रोल है, जो उसकी जो सैलरीज देता है उस पर भी नजर रखने की जरूरत है। अगर आप पूरी तरह से आप कह रहे हैं कि 2-3 मुझे बहुत बड़ी दिक्कतें इसमें नजर आ रही हैं। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि सीबीआई कंडक्ट करेगी इन्वेस्टिगेशन को, लेकिन लोकपाल जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करके, मतलब पहली जांच करके ये केसेस को एक तरह से कोरियर या पोस्ट ऑफिस की तरह कहेगा इसको देखो, और बाकी को कह देगा सीवीसी को। पहली बार सीबीआई अभी भी उसके जो सरकारी आका हैं, जो बॉसेस हैं, उन्हीं को रिपोर्ट करेगी, तो हस्तक्षेप तो वहां पे भी हो सकता है। और दूसरी बात आप कह रहे हैं ग्रुप सी और डी के जो एम्प्लॉयज हैं, जो 95% हैं टोटल वर्कफोर्स से, जो करीब 60 लाख एम्प्लॉयज हैं, उन सबका करप्शन सीवीसी देखेगी। सीवीसी क्या होगा, सीवीसी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सीवीसी में अभी मौजूदा दौर में 250 एम्प्लॉयज हैं सिर्फ, तो मतलब पहले से ही पूरी तरह से सीवीसी, सीबीआई, एंटी करप्शन विंग, इतनी 3-4 बॉडीज ऑलरेडी है, विजिलेंस डिपार्टमेंट 4 बॉडीज ऑलरेडी हैं। अब आप और कंफ्यूज करके मैंडेट को और फ्रैक्चर कर रहे हैं और तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। इस पर संजय भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। और संजय, सवाल भी आपसे तोड़ मरोड़ रहे हैं, जो सबसे अहम बिंदु हो सकते थे लोकपाल को मजबूत करने के लिए, क्या वही इसमें शामिल नहीं है? देखिए, मैं समझता हूं सुमेरा कि यहाँ पर ये फिर वही पुरानी बातें, ये फिर आप शाजिया इल्मी वो हंस रही हैं, रो रही हैं, तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो वही पुरानी बातें को फिर वो उभर के आ रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि ये एक ही तरीके के बिल चाहते हैं, जो ये चाहते हैं वही होना चाहिए। भारत, वही पुराना बात कि भारत में बाकी राजनीतिक दल क्या चाहे, प्रजातंत्र क्या हो, प्रक्रिया क्या है, इतना मेहनत किया गया है। यहाँ पर सीबीआई की बात सब पूछेंगे, सीबीआई की बात सब पूछेंगे। मैं आपको सीबीआई की बात बता रहा हूं। हमने सुमेरा पहले भी इसका जवाब दिया हुआ है कि क्या इस सरकार ने क्या कहा है, और सही बात कहा हुआ है कि एक, यदि आप लोकपाल को इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे जिसमें 60 लाख यहां आपके ढेर सारी एनजीओज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सबको मिला के वो तो लोकपाल ही भ्रष्टाचार बन जाएगा। तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि सरकार के पास तजुर्बा है कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, किस तरीके से ये ऑपरेशनलाइज किया जाए। और जब मान लीजिए कुछ खामियां किसी मामले की जांच भविष्य में भी जाके उसमें संशोधन लाया जा सकता है। संजय, लेकिन जब लोकपाल किसी मामले की जांच कर रहा होगा उस वक्त भी उस जांच अधिकारी का तबादला किया जा सकता है, और इसका अधिकार सीबीआई को होगा। यानी अगर लोकपाल कोई जांच कर रहा है, कोई अधिकारी कोई जांच कर रहा है, कोई अहम जांच है, किसी बड़े अधिकारी, किसी बड़े नेता को लेकर जांच है और उसका तबादला कर दिया जाता है, तो इसमें लोकपाल का कुछ भी से नहीं है, उसमें वो कुछ भी नहीं कह सकता। क्या आपको एक कमजोरी नहीं लगती लोकपाल की?
देखिए सुमेरा, मैं समझता हूं कि जब यहां पर सरकार ने अभी खुद ही खुलेआम कहा है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, यदि यहां पर आप फिर इसका मतलब सीबीआई में जो भी ट्रांसफर होगा, मान लीजिए कि जब यदि भ्रष्टाचार का केस मुझ पर हो और यदि उस पर कोई सीबीआई ऑफिस को हटाया जाए तो इसके बारे में चर्चा नहीं होगी, मीडिया बात नहीं करेगा। ये पूरा एक ट्रांसपेरेंट एक माहौल और वातावरण की हम बात कर रहे हैं। यहां पर ये यदि हमारे दिमाग में किसी का ये सोच है कि ये सब चीज छुप के हो सकता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, तो ये गलत बात है। कुछ प्रक्रिया होती है सरकार चलने की भी। और जहां तक जो भाजपा के जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा है, मैं उनको यही जवाब देना चाहूंगा कि आपके जो नितिन गडकरी जो इनकम टैक्स ऑफिसर को ही धमकी दे रहे हैं, तो आपको तो कोई यहां पर मुंह भी नहीं है कि आप ये बताइए कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। मैं समझता हूं कि ये लोकपाल बिल यदि पास हो गया और होना चाहिए तो इससे बहुत ही हमारे जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बहुत ही ऐतिहासिक एक कदम होगा। और मान लीजिए कि कुछ खामियां हैं जिसका भविष्य में भी संशोधन हो सकता है, अभी बैठ के यही कहना कि नहीं ये गलत है, हम फिर आंदोलन शुरू करेंगे, ये देश का वक्त और देश का मैं समझता हूं कि ये गलत निशाना ये खुद अपने राजनीतिक लक्ष्य के लिए कर रहे हैं। शाजिया इल्मी अब कोई एनजीओ नहीं है, वो एक राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, वो दिल्ली में कुछ इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो सरकार के विरुद्ध कहना अब इनका एक आदत है और ये आदत से मजबूर है और कुछ सच्चाई नहीं है इनके बात। जी ठीक है, शाजिया से उस पर राय लेंगे, लेकिन भूपेंद्र यादव जी, ये दो बातें जो सरकार ने नहीं मानी, दो सिफारिशें सेलेक्ट कमेटी की जो नहीं मानी, क्या इस रूप में बिल को पास होने देंगे आप? देखिए, देश में एक मजबूत लोकपाल आना चाहिए, ये हमारी पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और मजबूत लोकपाल के आने के साथ साथ देश में संघवाद का ढांचा भी मजबूत होना चाहिए, यह भी हमारी पार्टी की प्राथमिकता है। इसलिए देश में पारदर्शी और उत्तरदायी शासन हो, ये तो हमारा एक रचनात्मक विपक्ष के नाते भूमिका भी है। और सेलेक्ट कमेटी में हमने अपने सारे विषयों को बहुत मुद्देवार तरीके से रखा है, अलग से हमारी पार्टी ने अपना नोट भी दिया है। और हमारा ये मानना है कि सरकार को अभी सबसे पहले जो संसद ने चूंकि सेलेक्ट कमेटी बनाई थी, जो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है संसद की प्रोप्राइटी है, बेहतर होता सरकार पहले संसद की मर्यादा का पालन करते वहां अपने अमेंडमेंट प्रस्तुत करती और इस पर एक स्वस्थ चर्चा करती, न कि हमारे संजय भाई जैसे लोग जो हैं चर्चा को कंफ्यूज करने की कोशिश करते, चर्चा को मीडिया के द्वारा करने की कोशिश करते। और जहां तक शाजिया जी का सवाल है, ना तो ये लोग सेलेक्ट कमेटी के सामने आए, ना इन्होंने कोई सुझाव दिया। रचनात्मक सुझाव देना, संसदीय व्यवस्था में विश्वास करना और स्वस्थ बहस को जन्म देना, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही देश में किया है और हम चाहते हैं संसद में इस पर स्वस्थ बहस हो। जी हाँ संजय, संसद में सेलेक्ट कमेटी के सामने ये भूपेंद्र जी का कहना है कि संसदीय परंपराओं को कहीं ना कहीं इस तरह से उनका उल्लंघन किया गया है, तब जबकि मीडिया के सामने सरकार ने आकर ये तमाम बातें बताई हैं, ये अमेंडमेंट्स आने चाहिए थे संसद के भीतर। नहीं, ये तो होगा ही। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अनिवार्य है, वोट की राजनीति की जा रही है। मैं समझता हूँ कि एक बार नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अरुण जेटली, बाकी काफी जाने माने माहिर लोग वहां उनका भी राय लिया गया है। मैं समझता हूं कि इस वक्त जब एक बार मिसेस गांधी ने लिखा है चिट्ठी, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था देश को कि हम लोकपाल बिल को पेश करेंगे, अब वहां तक ये नौबत आ चुकी है कि अब इसको पेश होगी। और मैं समझता हूं कि वहां फिर होने दीजिए संसद में बातचीत, इसको फिर लोकसभा में भी जाना है, जितने भी संशोधन हुए हैं इसको लोकसभा में भी पास होगा, दुनिया देखेगी, भारत के लोग देखेंगे। आश्वासन दिया था सुमेरा जी, भूपेंद्र जी आपको लेकर भी एक सवाल उठा रहे थे कि आप सेलेक्ट कमेटी के सामने नहीं आए, आपने वहां कोई सजेशन नहीं दिया और अब आप कह रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। देखिए, इससे पहले जो स्टैंडिंग कमेटी सेलेक्ट कमेटी में हमारा पूरा डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, सरकार के ही 5 नुमाइंदों से मिलकर हम लोग बैठे थे। ये तो उसके बाद की सेलेक्ट कमेटी है, ये तो उसके बाद की बात कर रहे हैं जब पूरी एक बार भी सेलेक्ट कमेटी के सामने नहीं आए, चाहे वो ये इनका कोई सुझाव ही नहीं है, इनका सुझाव केवल टीवी के ऊपर है। पेश किया हमारा पूरा जन लोकपाल ड्राफ्ट है, हमारा तो ड्राफ्ट ही है जो हमने, कोई सुझाव नहीं है। आप लोग बात भी कर रहे हैं, ये आप गए नहीं। शाजिया, आप इस बात को स्वीकार करो कि आपने कभी कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया है। आपको तो वरिष्ठों को खबर ही नहीं, आप आए नहीं सेलेक्ट कमेटी के सामने। पूरा ड्राफ्ट मेरा पूरा जन लोकपाल ड्राफ्ट, और अभी भी आपने सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है कि सेलेक्ट कमेटी तो संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर आप चाहते थे तो आपको कम से कम अपनी बात वहां रखनी चाहिए। ये आपकी आखिरी बात जो भूपेंद्र जी कह रहे हैं,
हमारी पूरी रिपोर्ट है, आप पढ़ के आइए। ये जब स्टैंडिंग कमेटी, हमारा पूरा वहाँ पे डॉक्यूमेंट है, आप पढ़िए शाजिया। सीबीआई के इंडिपेंडेंस के जो सुझाव है, जो 8 सुझाव है, वो सारे पढ़िए। मजाक हो रहा है। जवाब आपको याद नहीं क्या हुआ है? आप जानते नहीं जन लोकपाल ड्राफ्ट क्या है? नहीं शाजिया, वो सब कुछ हुआ, मजाक हो रहा है यहाँ पे। पूरा जन लोकपाल ड्राफ्ट, ओहो, आपको सेलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं पड़ी। संतोष हेगड़े ने मिलकर बनाया है। उसके बाद 5 में और सारे रिकमेंडेशंस हमारे ड्राफ्ट के सब जाते हैं। आप सीबीआई पूरी बात, ऑटोनॉमी की, सिटीजन चार्टर, पूरा। शाजिया के पास कोई जवाब ही नहीं है सिवाय लड़ने के। भूपेंद्र जी मुझे बोलने दीजिए। भूपेंद्र जी मुझे मेरे पास जवाब है, मेरे पास जवाब है। सेलेक्ट कमेटी के पास प्रधानमंत्री ने कहा था। आप लड़िए मत, बोलिए शाजिया, तथ्य रखिए। क्योंकि हम स्टैंडिंग कमेटी के पास पहले जा चुके थे। शाजिया लॉजिकल बात करिए। क्या था? अब इस बिल को लेकर आप लॉजिकल बात करिए शाजिया। आप अच्छा होता, बेहतर और रचनात्मक सुझाव देते लोकतंत्र में। हमारे पास चर्चा का समय भी खत्म हो रहा है और संजय अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। संजय की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मेन तो हमारा ही सुझाव था। जी संजय की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। समय भी खत्म हो रहा है हमारे पास इस चर्चा का। संजय आपकी प्रतिक्रिया। भूपेंद्र जी, आप शाजिया श्रेय बेशक। सुमेरा जी सारा जन लोकपाल बिल बनाए। सुमेरा, मैं जल्दी से यही कहना चाहूंगा, बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस समय में शाजिया इल्मी और जो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए इस समय हर राजनीतिक दल हमारी राजनीतिक पॉलिटिकल रिस्पेक्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा एक कदम है। इस समय कम से कम वाद विवाद न करें, संसद में बात होने दीजिए। हम लोग यहाँ कम से कम इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए। एक बहुत ही बड़ा कदम है, अहम कदम है भ्रष्टाचार के विरुद्ध। एक समय भारतीय जनता पार्टी खुद ही कहा था कि यहाँ वाद विवाद नहीं होना चाहिए, संसद में होना चाहिए। बाद में उन्होंने खुद अपना मुंह मोड़ लिया। इन सब बात में नहीं पड़ना चाहिए। संसद के बाद देखा जाएगा क्या होता है। जी, लेकिन वाद विवाद से ही जो लोकपाल कानून है वो और मजबूत होगा। वाद विवाद से उसकी जो कमियां हैं वो निकल कर सामने आएंगी। इसलिए वाद विवाद तो बहुत जरूरी है। जी भूपेंद्र जी, हमारे पास चर्चा का समय खत्म हो रहा है। संक्षेप में चले, अच्छा बोले अपनी बात। जी मेरा लास्ट पॉइंट है कि सरकार को संसदीय परंपरा का पालन करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए, जो इस सरकार ने नहीं किया है। जी शाजिया, आपकी भी आखिरी प्रतिक्रिया। आप संसद को चलने दीजिए। आप एक काम कीजिए ना, संसद को चलने दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी हम पे बात खत्म कर लें। चाहे वो लोकायुक्त की बात हो, चाहे फिर बात हो, चाहे सिटीजन चार्टर हो, जिस तरह का बिल पेश किया गया है, सवाल यह है क्या ये बिल पर्याप्त है? क्या वाकई में इसमें नियत सरकार की भ्रष्टाचार से लड़ने की झलकती है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि ना तो बिग टिकट करप्शन जो सीबीआई देखती है, ना ही सिटीजन चार्टर के जरिए जो आम लोगों का करप्शन है, जो लोअर ब्यूरोक्रेसी के लिए, ना वो होगा। तो क्यों ऐसे, मतलब कोई लोकपाल शब्द से तो किसी को मोह है नहीं कि बस लोकपाल शब्द डाल दिए। अगर आपको नहीं लड़ना है तो आप साफ साफ कहते हैं हम नहीं बनाना चाहते हैं। संजय झा जैसे लोगों को लगता था लोकपाल की जरूरत ही नहीं है। अब क्यों आखिरकार लोकपाल बिल ला भी रहे हैं जब मंशा ही साफ नहीं है, जब मजाक हो रहा है और जब गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अभी ओम प्रकाश चौटाला और उनके पुत्र अजय चौटाला को भी उन्होंने उन्हीं के लेकिन संजय वो 13 साल बाद हुआ। लेकिन संजय वो 13 साल बाद हुआ और 13 साल तक वो सत्ता का सुख भोग रहे थे। वो 13 साल में हुआ, मायावती और मुलायम पर जो करती रहती है, जिसकी बड़े सवाल लेकिन बने हुए हैं। कैबिनेट ने जरूर मंजूर किए हैं वो सिफारिशें जो सिलेक्ट कमेटी की तरफ से दी गई थी, सब मंजूर नहीं किए, 2 छोड़ दिए उसमें से। अब देखना होगा यहां से आगे लोकपाल बिल का क्या होगा। लेकिन सबसे अहम बात यह कि ऐसा लोकपाल बिल होना चाहिए जिससे देश में भ्रष्टाचार दूर हो।